तलबा ने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। नौजवानों की सिविल नाफरमानी ने हुकूमत गिरा दी। बांग्लादेशी वजीर आजम मुस्ताफी भारत भाग गई। हजारों अफराद शेख हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइश गाह में दाखिल। मुजाहिरीन की तोड़ फोड़, सामान उठाकर ले गए। लाखों अफराद सड़कों पर। तलबा का जश्न, नारेबाजी, सजदाए शुक्र और नवाफिल की अदायगी। फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया। कौम के नाम आखिरी तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। ऑपोजिशन जमातों से मुलाकात के खिलाफ आर्मी चीफ का कौम से खिताब। मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान। वजारत दाखिला के मुताबिक फौज आर्जी तौर पर मुल्क का कंट्रोल संभालेगी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ को मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। वकारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब में कहा, शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया, अब अबूरी हुकूमत मुल्क चलाएगी। अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बात होगी। मुल्क में कर्फ्यू और एमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं। फौज पर एतमाद रखें, अवाम पुरअमन रहें। अवाम का एक एक मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। मुजाहरों के दौरान हलाकतों की तहकीकात करेंगे। अबूरी हुकूमत के लिए जल्द सदर से मुलाकात करूंगा। उधर बांग्लादेशी सदर का साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को जेल से रिहा करने का हुक्म। खालिदा ज़िया ने अवाम को पुरअमन रहने की अपील कर दी। बांग्लादेशी फौज का कहना है, मुल्क में जारी कर्फ्यू मंगल को खत्म होगा, कारोबार दोबारा खुलेंगे। शेख हसीना वाजिद भारतीय शहर अगरतला से दिल्ली पहुंच गई। भारतीय मीडिया से मुताबिक दिल्ली एयरबेस पर भारतीय कौमी सलामती मुशीर जद्दोल ने मुलाकात की। हसीना वाजिद की मज़ीद मुलाकातें मुतवक्के। हसीना वाजिद मुख्तसर क़याम के बाद दिल्ली से लंदन रवाना होंगी। सूरत हाल के पेश नज़र बांग्लादेशी सरहद पर भारतीय फौज हाई अलर्ट। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत जमहूरी और जामे होनी चाहिए। अमेरिका का बांग्लादेश की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। व्हाइट हाउस का कहना है, बांग्लादेश की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे अमरीकी सेनेटर चक शोमर कहते हैं, बांग्लादेश की जरूरतमंद मुजाहिरीन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बांग्लादेश में मुतवाज़िन अबूरी हुकूमत का क़याम ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर आज़म बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात पर मायूस। तर्जुमान का कहना है, बांग्लादेश में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्द इक़दाम ज़रूरी हैं। यूरोपीय यूनियन ने इक़्तिदार की जमहूरी मुंतक़ली का मुतालबा कर दिया। उधर हसीना वाजिद के बेटे सजीद वाजिद का कहना है, वालिदा मुल्क से बहुत मायूसी की हालत में गई, अब सियासत में वापस नहीं आएंगी। नामे पर फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है, ना ही आएगी। बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। फौज और अवाम में नफरतें फैलाने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून इस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। एक माफिया नहीं चाहता मुल्क तरक्की करे। पाक फौज के अफसर और जवान इस मुल्क के अशराफिया नहीं। फौज किसी खास सियासी सोच, मजहब या मसलक को लेकर नहीं चल रही। या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर मैं यहाँ पे बरबरा ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा। जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले। PTI का इस्लामाबाद में अगस्त के आखिर या सितंबर के आगाज में जलसे का ऐलान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारा जहां दिल करेगा जलसा करेंगे, कोई रोक सकता है तो रोक ले। F9 पाक या श्रीनगर हाईवे दे दो, नहीं तो डी चौक में जलसा होगा। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। आपका NOC हम जूते की नोक पर रखते हैं। किसी का बाप भी अब हमारा NOC खत्म नहीं कर सकता। उधर PTI ने 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी सुबह 9 बजे समाअत करेंगे। भारत कभी कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं बना सकेगा। कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी तक कश्मीरियों की इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से वीडियो लिंक खिताब। कहा, कश्मीरियों फ़लस्तीनी नस्ल दर नस्ल आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जल्द भारत और इसराइल को हिसाब देना होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया गया। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर मकबूजावादी भी यौम स्याह मुकम्मल हड़ताल। मुल्क भर में एहतजाज, शहर शहर मुजाहिरे, रैलियां भी निकाली गईं।
बलोच यकजहती कमेटी और उसकी क़यादत दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोच यकजहती कमेटी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी मगर उन्होंने आग लगाई, सड़कें ब्लॉक की। पुरतशद्दुद हजूम ने एक FC के सिपाही को शहीद किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल के साथ इस मामले को देखा। सेनेट में इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। सेनेटर शहीद रहमान ने कहा, इसराइल और भारत को दुनिया भर में मुसालिम ढाने की छुट्टी मिली हुई है। इसराइल और भारत को आज भी कोई रोकने वाला नहीं। हमें हर सेशन में इसराइली जारहियत पर बात करनी चाहिए। सेनेटर परवेज खान बोली, नेतन्याहू नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। OIC मुर्दा हो चुकी, उनके अल्फाज की कोई हैसियत नहीं। खुशखबरी है, पाकिस्तान के दुश्मन हसीना वाजिद भागकर भारत में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। वो वक्त दूर नहीं जब नेतन्याहू भी भारत में पनाह लेने पर मजबूर होगा। शहबाज शरीफ, हमारा हक हमारे हवाले करो। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। हुक्मरानों से कहता हूँ, ये पुरअमन लोग हैं, उठकर नहीं जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब। कहा, हम तसादुम नहीं चाहते, लोगों के लिए रिलीफ चाहिए। बिजली की कीमत कम करना पड़ेगी, IPPs को लगाम देना पड़ेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली मुमताज मुस्तफ़ा इकबाल इंतकाल कर गए। पार्लियामेंट लॉजिस में मुकीम थे, दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। पार्लियामेंट लॉजिस में गलत पार्किंग के बायस एम्बुलेंस अंदर न पहुंच सकी। स्ट्रेचर तक अंदर ले जाने की भी इजाज़त न मिली। मुमताज मुस्तफ़ा को कंधों पर उठाकर एम्बुलेंस तक लाया गया। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में कहा, पार्लियामेंट लॉजिस में गाड़ियां नो पार्किंग के बोर्ड के साथ ही लगाई जाती हैं। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा, पहले भी नो पार्किंग से गाड़ियां उठवाई थी, लगता है अब मुस्तकिल लिफ्टर मंगवाना ही पड़ेगा। डॉक्टर का कातिल अपना ही बेटा निकला, नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। लाहौर में निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद का बेटा क़यूम गिरफ्तार। पुलिस ने दोस्त को भी धर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम क़यूम पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। वालिद के इनकार पर जनवरी में कातिलाना हमला कराया। कत्ल की डील 50 लाख में तय की। दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में कराया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से राब्ता। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को जल्द पाकिस्तान पहुंचने की पेशकश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शेड्यूल है। जरा के मुताबिक मुल्क में खराब सूरत हाल की वजह बांग्लादेशी टीम प्रैक्टिस नहीं कर रही। उधर बांग्लादेश A टीम का दौरा पाकिस्तान 48 घंटे ताखिर का शिकार। बांग्लादेश A टीम अब 2 दिन बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। मोहसिन नकवी को कहता हूँ, क्रिकेट टीम की तश्कीलें न करें। मेरिट के खिलाफ वजीर आजम भी सिफारिश करें तो मत माने। किसी भी सिफारिश को मुस्तरद करते हुए सिर्फ टैलेंट को आगे आने दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गद्दाफी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब से खिताब। कहा, खुशी है गद्दाफी स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद बुनियादों पर तामीर करने के लिए कदम उठाया गया। क्रिकेट या हॉकी की रोशन यादों को दोबारा ताज़ा किया जाए। PCB का डोमेस्टिक चैंपियंस कप हर साल कराने का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस कप में 5 टीमें खेलेंगी, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बुरा नहीं, तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं। वकार यूनुस बोले, खेलने का तरीकाकार बदलेगा तो क्रिकेट में बेहतरी आएगी। उधर डोमेस्टिक खिलाड़ियों के मुआवजे और मैच फीस में इजाफा कर दिया गया। के वस्ता में बढ़ती कशीदगी रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब। अमरीकी सदर ने नेशनल सिक्योरिटी टीम का इजलास आज बुला लिया। जो बाइडन आज उर्दन के शाह अब्दुल्ला से भी बात करेंगे।
अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का इराकी वज़ीर आज़म से राब्ता, तसादुम से बचने और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर जोर। फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की सिफारती कोशिश तेज़। उधर वाइट हाउस के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी इक़दामात का मकसद कशीदगी कम करना है। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम। जैवलिन थ्रो में अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। अरशद नदीम की कौम से अपनी कामयाबी के लिए दुआ की अपील। कहा, कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। उधर पेरिस ओलंपिक्स में मेडल टेबल पर चीन बदसूर सर फहरिस्त। चीन का 21 गोल्ड मेडल्स के साथ पहला नंबर, अमेरिका की 19 तलाई तमगों के साथ दूसरी पोजीशन।